इंटरनेट पर आजकल इतने उपायों की, तांत्रिक टोने टोटकों की, छुटपुट उपायों की इतनी भरमार है कि उपायों के देवता भी सोचते होंगे कि इतने उपाय कहाँ से आ गए। बहुत सारी बातें हैं, लाखों की संख्या में ऐसे ऐसे उपाय हैं, और जो जिसमें कुछ वैविध्य भी नहीं है, विविधता भी नहीं है। इधर से उठाया, उधर इधर से कॉपी किया, उधर से पेस्ट कर दिया, इधर से इधर उधर, ये सब कुछ चल रहा है। तांत्रिक टोने टोटके, वशीकरण और ये उच्चाटन और विद्वेषण और ये और वो और ये सारे उपाय जो आप इंटरनेट पे पढ़ते हैं या इधर उधर से कहीं से कोई आपको बताता है, कि क्या वास्तव में आपके जीवन में असर करते हैं? अगर असर करते हैं तो ऐसे लोग जिनके जीवन में ये जिन्होंने उपाय किए हैं और उनको असर किए हैं, उनको प्रभाव हुए हैं, उनके सारे काम हो गए हैं जैसा उन्होंने कामना की थी, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए और अपना थोड़ा सा बताइए कि हाँ हमारे साथ इसका असर हुआ है। नहीं तो आज इसी बारे में चर्चा करेंगे कि ये तांत्रिक टोने टोटके और ये जो इंटरनेट के ऊपर जो ये सब कचरा फैला हुआ है, इसके पीछे इसके पीछे थोड़ी सी एक बहुत आवश्यक बात मैं करना चाहूँगा कि ये काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं, कि कैसे करते हैं, इनके पीछे क्या लॉजिक है, आपको करने चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम। नमन मित्रों, जैसा कि मैंने अपनी भूमिका में बता ही दिया कि इंटरनेट के ऊपर प्रचारित जो टोने टोटके आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनमें उनकी सच्चाई क्या है? क्या वो वास्तव में इतने आसान, इतने सुलभ होते हैं कि आपने उनको किया और आपका सारा काम हो गया? 5 मिनट में वशीकरण है, 5 मिनट में वशीकरण। शत्रु बिल्कुल धूल धूसरित हो जाएगा, नेस्तनाबूद हो जाएगा, शत्रु आपके चरणों में आके गिर जाएगा। ये वशीकरण, ये फेंको और वो फेंको और आपके कदमों में आके गिर जाएगी। कितनों के कदमों में आके गिरी, कितनों के शत्रु धूल धूसरित हुए हैं, कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए। लेकिन फिर भी चूंकि एक बड़े बड़े साइक्रेटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हुए, जुंग, युंग भी कहते हैं, जुंग भी कहते हैं, उनका पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था। वो ये कहते हैं कि इंसान का दिमाग जो है ना, वो भविष्य में जीता है। नहीं समझे? मैं बताता हूं। अपने अच्छे भविष्य में जीने का प्रयास करता है, अपने आप को अच्छी चीजों में उलझाए रखने का प्रयास करता है, किसी न किसी उम्मीद की किरण पे वो जीना चाहता है, चाहे उसमें कोई सच्चाई हो ना हो, चाहे वो उन उपायों को करे चाहे ना करे। मेरे वीडियो देखने वाले भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें से उपाय नहीं करते होंगे, लेकिन उनको सुनने में मजा आता है, उनको सुन के अच्छा लगता है, चाहे वो खुद अपने जीवन में उपाय ना करें। कई लोग ऐसे होंगे जो उपाय करते हैं लेकिन हार नहीं मानना चाहते, ऐसे उपाय करना चाहते हैं, बार बार करना चाहते हैं, चाहे उनको जीवन में कोई असर ना हो। मैं तांत्रिक उपायों की बात कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे टोने टोटके नहीं बताता हूँ, और जो बताऊंगा तब भी ऐसे ऐसे अनुभूत बताऊंगा जिसका असर मैंने होते हुए देखा है, उसका टाइम पीरियड बताऊंगा कि इतने टाइम में ये काम होगा। अचानक से तो कहीं 5 मिनट में तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आप चाहे कोई कितना भी बड़ा दावा कर ले, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, कोई नहीं कर सकता। 5 मिनट में कोई इधर का उधर नहीं होता। तो इंसान का दिमाग जो है ना, अपने भविष्य के सपने बुनने में जो है उसका दिमाग दौड़ता रहता है। कहीं ना कहीं हम भी समझ रहे होते हैं कि ये क्या अजीब सा, ये कैसा अतार्किक इलॉजिकल सी ये बात हुई, लेकिन फिर भी हम उसको करने का सोचते रहते हैं। करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन फिर एक नया उपाय आ जाएगा, फिर उसको देखने लग जाएंगे। इन सबके बीच में कहीं ना कहीं आप अपना कर्म भूल जाते हैं। आप अपना कर्म जीवन, जो कार्मिक जीवन जो है, आप जो जीवन में जिसके लिए आपने सुबह आप बिस्तर से उठे, वही काम आप नहीं करेंगे, तो ये सारे उपाय करके क्या लाभ हो जाएगा? मैं जो उपाय बता रहा हूँ वो पूजा पाठ मंत्र साधनाओं से संबंधित होते हैं। सुबह सुबह अपना टाइम दीजिए थोड़ा, फिर अपना काम कीजिए, पॉजिटिव रहिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। थोड़ा सा मेरा ऐसा होता है काम करने का तरीका, यही आपको ऊपर पहुंचाएगा। असल मूल बात यह है कि क्या ये उपाय वास्तव में असर करते हैं, क्या इनके असर होते हैं, इनके प्रभाव होते हैं जीवन में, जो आप चाहते हैं वो कामनाएं सिद्ध होती हैं? सुनिए, जिस उपाय के अंदर आपको सिर्फ एक तांत्रिक उपाय बता दिया गया है कि ये कर लो, वो फूल फेंक दो,
वहाँ की मिट्टी उठा के वहाँ डाल दो, वहाँ का कचरा उठा के उसके सर पे फेंक दो। ये सब जो होते हैं ना, इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो सही होती हैं, इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को। कोई टोने टोटके तंत्र होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इसके असर करने का तरीका आप समझिएगा। जो भी तांत्रिक उपाय है, वाम मार्गी उपाय है, किसी को वश में करने का, स्तंभन करने का, उच्चाटन विद्वेषण करने का, ये सब करने का, मारण करने का, ये सारे जो तांत्रिक उपाय होते हैं ये एक निश्चित समय तक ही असर करते हैं। फिर दूसरा, जब ये उपाय हो, जब पुस्तकों में जब ये उपाय इस प्रकार के लिखे गए हैं, उनमें एक निश्चित समय होता है, निश्चित नक्षत्र होता है, निश्चित दिन होता है। हस्त नक्षत्र की, शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र के दिन अगर आप अमुक उपाय करेंगे तो इस प्रकार से ये होगा। रविवार के दिन, मंगलवार के दिन आपने इतने बजे इस चौघड़िए में, इस लग्न के अंदर, स्थिर लग्न के अंदर, चर लग्न के अंदर या अचर लग्न के या द्विस्वभाव लग्न के अंदर, ये थोड़ी टेक्निकल भाषा है लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आए तो भी सुनिए ध्यान से, आपको लास्ट में समझ में सब आ जाएगा। पर्टिकुलर उसका एक टाइम होता है, उसका लग्न होता है, उसकी होरा होती है इन उपायों को करने की। ऐसा नहीं कि आपने मुंह उठाया और आपने करना शुरू कर दिया कुछ भी तंत्र पंत्र, आपको नुकसान हो जाएगा। आप समझिए इस बात को, ये सबसे आपका जो है लाभ नहीं होने वाला है। वशीकरण के पीछे भाग रही आधी दुनिया, तो वशीकरण के पीछे भाग रही। मेरे पास आधे कॉल्स और आधे मैसेजेस तो सिर्फ इसी बात के लिए आते हैं कि हमारा उसका अमुक का वशीकरण करवा दो। हम अपनी तरफ से उनसे पूछते हैं कि भाई अपना पूरी डिटेल्स भेजिए, सामने वाले की डिटेल्स भेजिए, आप वशीकरण करवाते हैं जी? हमने कहा हाँ करवाते हैं, करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं अपन। लेकिन अब उसके उद्देश्य कोई नहीं बताता, तो हम कहते हैं कि आप अपना उद्देश्य भेजिए, अपना नाम पता भेजिए, सामने वाले का नाम पता भेजिए, पूरी डिटेल्स, कॉल कीजिए, कॉल पे बताइए। ऐसा मैसेज से नहीं चलेगा, कॉल पे बताइए क्या चल रहा है, किसका करना है, क्यों करना है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। कोई कन्या अपने रास्ते से भटक गई है, किसी विधर्मी के साथ लग गई है, और उसके पिता अगर उसका वशीकरण करना चाहते हैं, वो किसी वशीकरण में उसका वशीकरण तोड़ना चाहते हैं, तो उसकी पूरी हेल्प करेंगे। लड़की आपको पसंद नहीं करती, आप लड़की के पीछे पड़े, उसका जीना हराम कर रखा है, उसका वशीकरण आप करवाना चाहते हैं। ऐसी महिलाएं कई सारी, क्या बताया जाए, महिलाएं ऐसी शादीशुदा है, किसी और पुरुष को जो है वशीकरण करवाना चाहती है अपने बॉस को, या इस प्रकार से। नहीं, ऐसे किसी भी प्रकार का उपद्रव हम नहीं करते हैं, न करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग कॉल करते हैं, कितने लोग हमसे मिलते हैं जुलते हैं, नहीं फर्क पड़ने वाला कुछ भी। लेकिन जो नीतिगत काम है, जो सत्य का काम होगा वही हम करेंगे, इसके अलावा नहीं कर सकते कुछ भी, हमें आता ही नहीं है, समझ लो। तो इस टोने टोटकों की बात चल रही थी, वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। टोने टोटके, ये तंत्र मंत्र जितने भी हैं, इनके अंदर इनका एक स्पेशल एक विधान होता है। तंत्र को समझिए, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। उस सिस्टम से उस काम को आप करेंगे तब जाके वो आपको लाभ करेगा, ये बात आप समझ के चलिए। दूसरा, हर तांत्रिक पुस्तक में, यामल हो, कोई किसी प्रकार का तंत्र हो, किसी प्रकार के मांत्रिक पुस्तकें हो, या आगम हो, कोई भी कुछ भी एनीथिंग, या शाबर हो, बहुत सारी भूमिका में सबके जो है प्रीफेस में सबके ये लिखा हुआ है कि इन उपायों को हमेशा अपनी सदनीयत से, अच्छी नीयत से ही करना चाहिए। बदनीयती से ये काम नहीं करने चाहिए। अगर आपकी नीयत खराब है, इस उपाय को करके यदि आपके द्वारा किसी का नुकसान हो गया, उसका मानसिक नुकसान हो, उसको प्रताड़ना हो, उसको शारीरिक नुकसान हो, किसी भी प्रकार की उसके अधिकारों का अगर आपने हनन किया, तो ये उपाय उतनी ही द्रुत गति से, उतनी तीव्र गति से आपके ऊपर आएंगे और आप फिर इससे उबर नहीं पाएंगे। फिर आप घूमते रहोगे बाबाओं पंडितों के चक्कर में। आप कैसे सोच लेते हैं कि किसी का मैं वशीकरण कर लूं, उसको अपने जाल में फंसा लूं, वो मेरे बिस्तर पे आ जाए? अरे थू, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। अपने आप का भी खराब कर रहे हो जीवन, सामने वाले का खराब कर रहे हो, अपने माँ बाप का भी खराब कर रहे हो। सत्संगति में लगो, भगवान का नाम लो। ये तो आजकल तो इंटरनेट और इन सोशल मीडिया की वजह से बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, वातावरण चल रहा है धर्म का। परमात्मा का नाम लो, यूथ पूरा भगवान के मंदिर जा रहा है। ये कचरे से बाहर निकलो, छोटे से इतने से जो है, इतने से आसक्ति के अंदर अपना जीवन बर्बाद मत करो, और इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो भाई, बंगालियों के चक्कर में मत पड़ो।
नाम नहीं लेना उचित है, कोई ऐसा नहीं कि सारे बंगाली ऐसा नहीं, सुनिए ऐसा मैं किसी को बारे में वो नहीं कहना चाहता, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है, जो ये दो दो कौड़ी के जो उठ उठ के आ गए इंटरनेट के ऊपर, इनसे बचिए। रिटर्न में इतना सारा आपको मैन्युस्क्रिप्ट इतनी सारी मिल जाएंगी, रिटर्न में इतना मटेरियल मिल जाएगा, यूट्यूब वीडियोस पे मिल जाएगा। ऐसी ऐसी पूजाएं कराने वाले लोग हैं, क्या बताया जाए अभी, क्या किसी का क्या, जिनका कोई सर है ना पैर है, जिनको संकल्प बोलना नहीं आता, विष्णु विष्णु विष्णु, जिनको संकल्प याद नहीं, संकल्प बोलना याद नहीं, वो अजीब अजीब से उपाय बता रहे हैं, अजीब अजीब सी पूजाएं, अजीब अजीब से मंत्र। आपको पता है मंत्र में चतुर्थी विभक्ति लगती है उसके नमः के योग के साथ। गणेशाय नमः अकारांत होता है, ऋकारांत होता है, ईकारांत होता है, इकारांत होता है, संस्कृत भाषा व्याकरण है। कुछ भी, ओम गणेश नमः, ओम नमो नारायण, ये शब्द नहीं है, ये मंत्र नहीं है, ओम नारायण नमः, नारायणाय नमः होता है। कैसे समझाया जाए, लोग भेड़ चाल में भरे पड़े लगे पड़े, अपना नुकसान भी करोगे, मंत्र है भाई, अपना जीवन को थोड़ा सा, इससे अच्छा है किसी साथ, कुछ नहीं आता, मैंने मान लिया कि आपको कुछ भी नहीं आता, संस्कृत नहीं आती, आपको मंत्रोच्चारण नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, सुबह उठिए, सूर्योदय से पहले बिस्तर त्यागिए, अपना फ्रेश वगैरह हो लीजिए, थोड़ा सा घूम के आ जाइए, वापस घर आइए, अपना थोड़ा सा मेडिटेशन योग प्राणायाम कर लीजिए, फिर नहा धो के भगवान के सामने बैठिए, भगवान के सामने आंख बंद करके बैठ जाइए भाई। कोई मंत्र नहीं जपना, इतना तो कर सकते हो, भगवान को देखते रहिए, अपने भगवान की मूर्ति को तस्वीर को नहा धो के भगवान के कमरे में जाके बैठ जाइए, और आप अपने अपनी पसंद की सहज मुद्रा में बैठ जाइए और भगवान को एकटक देखिए, शांत मुद्रा से भी। बस ऐसा। फिर उसके बाद थोड़ी देर आंख बंद कर लीजिए, मन में अगर आपको कोई मंत्र आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो भी शांति से बैठिए, राम 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 ये तो बोल सकते हैं, दुनिया में शिव शिव, आप जिसके भक्त हैं उसका नाम ले सकते हैं बार बार। नाम जप में तो बहुत शक्ति है, तुलसीदास जी कह गए, वाल्मीकि कह गए, हमारे शास्त्र भरे पड़े इससे, इसकी महिमा से, नाम जप की महिमा से। बड़े बड़े गुरु कह गए, गुरु नानक देव, बड़े बड़े गुरु कह गए हैं नाम जप का महत्व है। राम के भक्त हैं राम राम, कृष्ण के भक्त हैं कृष्ण 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 कहिए, शिव 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 कहिए, हैं? जिसके भी भक्त हैं उसका नाम कंटिन्यू कीजिए, सुबह शाम कीजिए, टोने टोटकों से बचिए, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, आपका जीवन खराब हो जाएगा। आधे केसेस तो हमारे पास ऐसे आते हैं जो उनका काम करवाना तो वो भूल गए, अब वो जिस चक्कर में पड़े हैं उसको सुधरवाने के लिए हमारे पास आते हैं कि हमने पहले ये गलती कर दी, वशीकरण के लिए टोने टोटके हमने कर लिए, हमारा जीवन में ये उठापटक मची हुई है, वो लगी हुई है हमारे साथ, वो हमारे साथ वो प्रेत लग गया, वो कुछ लग गया, ऐसा हो गया, वो हो गया। इन सबको ठीक करने में हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, बताइए। इसी चीज को अगर किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में, किसी कंस्ट्रक्टिव मंत्र के साथ अपने आप को जोड़ते, कंस्ट्रक्टिव साधना के साथ जोड़ते, तो कहीं के कहीं पहुंच जाते। जितने भी लोग आपको बहुत ऊंचे पद पर दिखे होंगे वो सारे सारे सात्विक पूजक हैं, एक से एक उठा के देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, वीडियो खत्म करूंगा इसके बाद, लेकिन सुनिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी आपको बहुत बड़े बड़े लोग मिले हैं वो सब सात्विक उपासक रहे हैं, सत्व को पूजने वाले रहे हैं। धीरू भाई अंबानी से ले लो, श्रीनाथ जी के पूजक हैं, सात्विक वातावरण में जीवना पसंद करने वाले लोग, इनका परिवार पूरा। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद रामेश्वरम से निकले हैं, जो मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद, सात्विक जीवन जिया इन्होंने, किसी टोने टोटके का सहारा नहीं लिया। स्टीव जॉब्स नीम करोरी बाबा का भक्त हुआ। चाहते तो बहुत सारे बंगाली इनके आगे पीछे घूमे होंगे, इतने बड़े लोग हैं, सब कुछ इनको क्या नहीं मिला होगा। भगवान श्री राम जी की उपासना, हनुमान जी की उपासना, कृष्ण की उपासना, सात्विक उपासनाएं कीजिए, यही आपको ऊपर लेके जाएगी। और मैं आपको एक उदाहरण और दे देता हूं, जितने ये टोने टोटके करने वाले लोग हैं, जो करवा रहे हैं वे भी और जो खुद कर रहे हैं वे भी, उनके जीवन में आप देखिएगा किसी प्रकार का सुख उनको नहीं है। वो सिर्फ भाग दौड़, इसी विचलन में, इसी अस्त व्यस्तता में अपना लाइफ खराब करते जा रहे हैं, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। सामने वाले का थोड़ा सा बुरा कर लेंगे, उसी में उनको खुशी मिलेगी, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। उनके जीवन में किसी न किसी प्रकार का अभाव बना रहेगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शारीरिक पीड़ाएं हो, चाहे उनके घर में कुछ भी हो। ये जीवन बहुत सरल है, बहुत सहज है। प्रकृति ने अपने नियमों के अनुसार इसको बहुत ठीक तरह से बनाया है। उसके नियमों के साथ अगर आप इसको उस केमिस्ट्री के साथ इसको पालन करेंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत अनंत अनुभूतियां आपको होंगी।
उससे हटके कुछ वाम मार्ग यानी बायां मार्ग, एक तरफ हटके चलना, वाम वाम मार्ग, उसको उसमें कुछ करोगे तो प्रकृति से हटके कुछ करोगे तो प्रकृति फिर जो है इसका कीमत आपसे वसूल कर लेगी। पता नहीं कितनी बात मैं आपको समझा पाया हूं कि नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को थोड़ा सा बचाइए। कमेंट कीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करें जहां भी ज़रूरत हो थोड़ा सा। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश वैद्य आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।